देवदर पंचायत समिति सभागार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार पर प्रहार अभियान के तहत एसीबी के द्वारा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल ने उपस्थित लोगों को भ्रष्टाचार से जुड़े कानून, शिकायत प्रक्रिया और ट्रैप कार्रवाई की गोपनीयता के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर के खुली चर्चा भी की जाती है। लोगों को हेल्पलाइन नंबर और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। कार्यशाला में एसीबी सीआई कुइया राम, हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह, गणेश लाल सहित ज्यादा जनप्रतिनिधि, व्यापारी मौजूद रहे। तो ये कार्यशाला की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जागरूकता कार्यशाला यहां पर एसीबी के द्वारा रखी जाती है। भ्रष्टाचार को लेकर के खुली चर्चा यहां पर होती है, जागरूक यहां पर किया जाता है। तमाम अधिकारी इस कार्यशाला का हिस्सा बनते हुए दिखाई देते हैं और आप देखिए कि किस तरह से यहां पर एक एक पॉइंट को लेकर के समझाया जा रहा है। जो बॉडी लैंग्वेज हम समझ पा रहे हैं उसके आधार पर अलवर के महिला चिकित्सालय में एक नवजात शिशु की मौत की बात में हंगामा खड़ा हो गया। झारखेड़ा निवासी आरती वर्मा को प्रसव पीड़ा पर अस्पताल में एडमिट करवाया था, जहां पर उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। बताया ये जा रहा है कि जन्म के तुरंत बाद नवजात के लंग्स पूरी तरह विकसित ही नहीं थे, जिसके कारण उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने परिवार को जयपुर रेफर करने की सलाह दी, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था होने से पहले ही शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा करके हंगामा किया और शव लेने से ही इनकार कर दिया। विवाद बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची। समझाइश के बाद शिशु का पोस्टमार्टम करवा के मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाता है और बाद में शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के नलवा गांव में आज दोपहर एक 14 साल के छात्र का शव कुएं में तैरता हुआ मिला। सूचना पर मौके पर लोग इकट्ठे हुए और पुलिस के पहुंचने के बाद में शव को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया। मृतक प्रवीण मनात कक्षा 7वीं का छात्र था। जानकारी के मुताबिक प्रवीण रोजाना की तरह सुबह स्कूल के लिए घर से निकला था। घर से थोड़ी ही दूरी पर बिना मुंडेर का एक कुआं बना हुआ है। वहां के लोगों के मुताबिक सड़क किनारे स्कूल बैग पड़ा दिखा, जिस पर शक होने पर कुएं में झांक कर देखा तो बच्चे की चप्पल तैरती हुई दिखाई दी। शोर मचाने पर लोग वहां पर इकट्ठा हुए और तुरंत छात्र को कुएं से बाहर निकाला। परिजन और ग्रामीण उसे जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद में प्रवीण को मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद में परिजनों को सौंप दिया है। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और अब कोटपुतली के बानसूर की हम बात करेंगे, जहां पर नारायणपुर रोड मोतीवाली के पास में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर के सड़क पर जा पलटी। पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने पर सड़क पर लगा जाम। ड्राइवर को गाड़ी से राहगीरों ने बाहर निकाला। हादसे में ड्राइवर को हल्की चोटें आई है। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से यहां पर टला। तो एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है और सड़क पर पूरी तरह से पलट जाती है। पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने पर सड़क पर लंबा वहां पर जाम लगा रहता है। ड्राइवर को गाड़ी से राहगीरों ने बाहर निकाला है। जो वहां पर राहगीर मौजूद थे उन्होंने बाहर निकाला और ड्राइवर को मामूली चोटें आई है। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से यहां पर टल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वो कहते हैं ना, जाको राखे साया मार सके ना कोई, तो कुछ इसी तरह से जब ऊपर वाला आपके साथ में होता है तो कितना भी बड़ा हादसा क्यों ना हो वो आपको बचा ही लेता है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए और इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा साफ तौर पर लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर उस वक्त रहा होगा जब यह दुर्घटना घटी। लेकिन यहां पर ड्राइवर को सिर्फ मामूली चोटें आती है। और अब बात धौलपुर की करेंगे, जहां पर खेत विवाद के बाद हुई हत्या के मामले में अब परिजनों ने न्याय की गुहार लगानी शुरू कर दी है। भरतपुर रेंज आईजी के ऑफिस में पहुंचकर मृतक के परिजनों ने फरार चल रहे 5 आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी पक्ष पुलिस से मिलीभगत करके बचने की कोशिश कर रहा है, जबकि 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस बाकी आरोपी हाथ नहीं लगा पा रही है। आईजी कैलाश चंद्र विश्नोई ने ज्ञापन प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है।
तो भरतपुर की ये तस्वीरें हैं। धौलपुर हत्याकांड, फरार आरोपी कब होंगे गिरफ्तार, ये सवाल बना हुआ है। मैं मेरे भाई से झगड़ा हुआ था बुद्धि के विवाद में। उसमें मेरे भाई को मतलब पक्ष ने लाठी और सरियों से अटैक कर दिया 8 लोगों ने। हम साहब भरतपुर आईजी साहब के पास आए हैं अपने ज्ञापन देने के लिए। हमारा मामला है गांव धौलपुर जिले में, हमारा गांव पड़ता है ओडी, सदर थाने से लगा हुआ है। उसमें हमारे गांव में झगड़ा हुआ था हमसे। वो 8 लोग थे, उन्होंने आकर हमला किया। और अब बात बांसवाड़ा की, जहां पर टीएसपी क्षेत्र के हक और बेरोजगार युवाओं की आवाज एक बार फिर बुलंद होने जा रही है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने अब की बार टीएसपी के हक की लड़ाई आर पार बेरोजगार हुंकार रैली के लिए गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में पोस्टर का विमोचन किया। जिला अध्यक्ष जितेंद्र डोडियार के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी और छात्र नेता वहां पर मौजूद रहे। रैली में तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में पद वृद्धि, टीएसपी क्षेत्र में अंक बाध्यता में शिथिलता, शिक्षक भर्ती जारी करने जैसी कई अहम मांगे उठाई जाएंगी। ये रैली उपाध्याय पार्क से कलेक्ट्रेट तक निकाले जाने की तैयारी है। हमने टीएसपी की विभिन्न मांगों को लेकर के बेरोजगार हुंकार रैली का पोस्टर विमोचन किया गया, जिसमें आगामी दिनों में 25 नवंबर को उपाध्याय पार्क में विशाल सभा और रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय को एवं टीएसपी के समस्त सांसद महोदय, विधायक महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें हमारे टीएसपी की विभिन्न मांगे रहेगी। समस्त बेरोजगार अभ्यर्थियों को एवं विद्यार्थियों को एवं समस्त छात्र नेताओं को एवं जो विद्यार्थियों को पीड़ा को समझते हैं उन सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों को आमंत्रित। आज हमने टीएसपी की विभिन्न सुमेरपुर पंचायत समिति सभा भवन में आज BLA 2 यानी कि बूथ लेवल एजेंटों की विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने BLA 2 सदस्यों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और पत्रकारों को मतदाता सूची अद्यतन, ऑनलाइन आवेदन, BLO सर्वे और दस्तावेज सत्यापन की विस्तृत रूपरेखा समझाई गई। अधिकारी का कहना था कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता बनाए रखने में BLA सेकंड की भूमिका बेहद अहम है। और इसी बीच तखतगढ़ में आयोजित सम्मान कार्यक्रम कम उपस्थिति के कारण अधूरा ही रह गया। जो सम्मान का कार्यक्रम था वो पूरी तरह से अधूरा रहा। इस गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत सुमेरपुर और तखतगढ़ में हमने एक सेमिनार रखी थी, जिसके अंतर्गत जो BLO घर घर जाकर सर्वे कर रहा है और गणना प्रपत्र बाहर करके भरवा रहा है, उसके अलावा एक अलग बोर्ड है जिसके माध्यम से ऑनलाइन कोई भी मतदाता अपना फॉर्म भर सकता है। तो ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से मतदाता अपना खुद का भर सकता है, तो उसका पूरा प्रशिक्षण और जानकारी आज इस सेमिनार के माध्यम से दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में जनपद लोकेश उर्फ लकी शूटर गिरफ्तार हुआ है। मेहाड़ा पुलिस ने 5 जिंदा कारतूसों के साथ में उसे गिरफ्तार किया। एक बार इस चेहरे को भी आप लोग गौर से देख लीजिए। मेहाड़ा पुलिस थाने का ये हिस्ट्री शीटर है लकी शूटर। लकी इसका नाम है। रंगदारी मांगने समेत गंभीर धाराओं में 13 के करीब मामले दर्ज हुए। 6 महीने पहले ही जेल से बाहर आया है जमानत पर। 5 जिंदा कारतूसों को लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। बड़ी वारदात करने की फिराक में होने का भी अंदेशा है। शहर में बुधवार को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीना ने निजी पैथोलॉजी लैब और नर्सिंग होम की आकस्मिक जांच की है। निरीक्षण के दौरान नेशनल, जानवी, कमल, भारत, गणपति, हिंडौन लैब और एक्सरे श्री डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ में गणेशम और डागुर हॉस्पिटल में गंभीर कमियां पाई गई। कई लैब बिना वैध रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रही थी, तो वहीं डॉक्टर्स और लैब टेक्नीशियन के आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे। बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, फायर सेफ्टी और अन्य अनिवार्य मानक पूरे न होने पर CMHO ने ऐसे प्रतिष्ठानों को तुरंत संचालन बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन बेहद जरूरी है, अन्यथा सीलिंग की कार्रवाई होगी। अचानक हुई इस जांच से संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
डूंगरपुर नगर परिषद ने सिंटैक्स चौराहे पर अवैध रूप से भक्षण सामग्री बेचने वाले कैबिनों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर 4 अवैध नॉनवेज कैबिन को क्रेन और जेसीबी की मदद से हटाकर के भंडार कक्ष में रखवाया। तो तोड़ करके साफ करवाया। नगर परिषद का कहना है कि शहर में सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम नॉनवेज बेचने पर पहले से ही पाबंदी है। इसके बावजूद लगातार यहां पर शिकायतें मिल रही थी। बूंदी में एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत संचालित मरम्मत और स्वीकृत कार्यों की समीक्षा को लेकर के जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा की अध्यक्षता में बैठक रखी गई। बैठक में कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत कार्यों को समय पर पूरा करें और बिल तत्काल भेजें। उन्होंने विभागवार समय सीमा तय करते हुए कहा कि ब्लॉक स्तर पर सीडीपीओ, सीबीईओ और विकास अधिकारी नियमित रूप से समीक्षा बैठकें करें ताकि कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति दोनों ही सुनिश्चित हो। साथ ही चेतावनी दी कि गुणवत्ता में कमी आई या लापरवाही पाई गई तो संबंधित कार्मिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब झुंझुनू जिले की हम बात करेंगे, जहां पर नवलगढ़ पंचायत समिति प्रांगण में सोलर ऊर्जा सिस्टम का उद्घाटन बड़े ही उत्साह के साथ में किया जाता है। और आप तस्वीरें देख लीजिए। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य, नवलगढ़ क्षेत्र की सभी पंचायतों के सरपंचगण यहां पर मौजूद रहते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान पंचायत समिति के प्रधान दिनेश सुंडा ने बताया कि सोलर ऊर्जा प्रणाली के शुभारंभ से पंचायत समिति के बिजली खर्च में भारी कमी आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पहल से नवलगढ़ पंचायत समिति न केवल ऊर्जा की बचत करेगी बल्कि ग्रीन पंचायत समिति के रूप में एक नई पहचान भी स्थापित करेगी। प्रधान सुंडा ने कहा कि यह सिस्टम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और आने वाले समय में पंचायत क्षेत्र को आत्मनिर्भर और स्वच्छ ऊर्जा की तरफ अग्रसर भी करेगा। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने आदिवासी छात्रावास के नाम बदलने पर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छात्रावासों के नाम बदल रहे हैं, ये अच्छी पहल है, लेकिन छात्रावासों की सूरत भी बदलनी चाहिए। कांग्रेस के आदिवासी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का कहना है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। आदिवासियों के जंगल लगातार घटते ही जा रहे हैं और जबरन उन्हें उनकी जमीन से हटाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में सरकार को क्या लगता है कि केवल छात्रावासों के नाम बदलने से आदिवासियों की हालत में सुधार हो पाएगा? से नहीं किया, सड़क से किया था। सड़क पे से उसे अरेस्ट करके एमपी नगर थाने लेके चले गए और अभी तक उसकी फैमिली को 24 घंटे से ज्यादा हो गए, पता नहीं है। और उसको सड़क पे से ले जाकर इसलिए केस बना दिया कि वो दुकान पे काम करता था। अब भी दुकान पे काम करने वालों पर अब केस बनाओगे, आदिवासी या मजदूरी करेगा या किसी की दूसरे काम। अरे वो भगवान कैसे बनाएंगे? मैं वही तो बोल रहा हूं। हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना जमीन पर। कौन लड़ रहा है जमीन पर लड़ाई? आज आपके सामने कौन आकर बैठा है? हम लोग आकर बैठे हैं ना, क्योंकि हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी जेल में हैं। हमें मालूम है कि जेल में बंद होने की पीड़ा क्या होती है। आज राष्ट्रीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं ये बात कर रहा हूं। मैं अंडमान निकोबार आइलैंड भी गया हूं, जहां 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ कट रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ भी गया हूं। मैं अलग अलग राज्यों में घूम रहा हूं और सब दूर की यह स्थिति है जहां जहां भाजपा की सरकार है। बढ़ते हैं आगे। पिछोर कृषि उपज मंडी में मूंगफली की तौल में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर के किसानों ने चक्का जाम करके विरोध दर्ज करा दिया। तो जब ये तौल किया तब किसानों ने चक्का जाम करके विरोध दर्ज कराया। गड़बड़ी का आरोप लगा है और इसी दौरान चंदन लोधी नाम के युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें उसने व्यापारी वर्ग और ब्राह्मण समाज के खिलाफ कथित रूप से जाति सूचक टिप्पणियां भी की। वीडियो सामने आने के बाद दोनों समाजों में गहरा गुस्सा है और बड़ी संख्या में लोग पिछोर थाने पहुंच करके कार्रवाई की मांग करते हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 296A, 353(2) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुटी है। उधर घटना के बाद इलाके में जातीय तनाव भी बढ़ चुका है और पुलिस निगरानी तेज कर दी गई है। आने पर समस्त गवई समाज एवं सभी व्यापारी वर्ग उपस्थित हुए, ब्राह्मण समाज के भी, गवई समाज के भी। सभी ने मिलकर निवेदन किया टीआई साहब से एफआईआर दर्ज की जाए। भविष्य में ऐसा कोई भी व्यक्ति कदम न उठाए तो साहब ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अग्रिम कार्रवाई और टीआई साहब करेंगे। है कि जो समाज में, क्षेत्र में जो सामाजिक ताना बाना है, तो जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि भाषा शैली बहुत अच्छी प्रकार की होना चाहिए। अब इस प्रकार की भाषा शैली कोई वकील होकर के इस प्रकार की भाषा शैली सामूहिक रूप से किन्हीं समाजों को टारगेट करके, भाई मैं ये कहता हूं कि कोई व्यक्तिगत किसी ने गलती की है, उस पर आप एफआईआर दर्ज कराओ, उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की चीजें सामूहिक रूप से टारगेट करना, ये कहाँ तक उचित है? जी, ये कल शाम को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम चंदन लोधी बताया जा रहा है, जो ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज को लेकर अनर्गल टिप्पणी करते हुए, गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसी के क्रम में आज व्यापारी वर्ग और ब्राह्मण समाज के भी कुछ लोग थाने पर एकत्रित हुए। उनके द्वारा कार्रवाई करने हेतु आवेदन दिया गया, तो उनके आवेदन पर से थाना पिछोर पर अपराध क्रमांक 603/25, धारा 296, 351(3)